सेंड। नमस्कार दोस्तों, जिज्ञासा प्रोजेक्ट के इस भाग में मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने प्रतिशतता से संबंधित कुछ सवालों का जवाब लिया था आप लोग के लिए। आज हम लोग कुछ सवालों का नए सवाल आपके सामने खड़े होंगे, उस पर हम काम करेंगे। हमने जो पिछली कक्षा में देखा था, हमने मूलधन के बारे में जाना था, दर के बारे में जाना था, समय के बारे में जाना था और मिश्रधन क्या होता है इसके बारे में हमने जानकारी इकट्ठा की थी। साथ ही साथ ब्याज के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की थी। आज उस चर्चा को आगे बढ़ाने का समय है। हमारे साथ एक प्रश्न है हमारे पास। हमारे प्रश्न में यह है कि एक व्यक्ति ने 5,000 रुपये उधार लिए किसी से और उसने 2 वर्ष के पश्चात 6,225 रुपये दे करके अपना हिसाब बराबर कर लिया। ब्याज की दर याद कीजिए। मैंने यहाँ पे रेड लाइन से अंडरलाइन किया हुआ है, ब्याज की दर याद करना है हमें। ये सवाल का जवाब हमें पिछली कक्षा में जो हमने फॉर्मूला याद किया था उससे मिल जाएगा। फॉर्मूला हमें याद करना है। फॉर्मूला ये था, ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। चूँकि इस प्रश्न में हमारे पास दिया हुआ क्या है, हमारे पास दिया हुआ है मूलधन। मूलधन बराबर 5,000 रुपये, समय दिया हुआ है 2 वर्ष, इसके अलावा 6,225 रुपये मिश्रधन है। जो राशि हमें अंत में वापस लौटानी होती है वह मिश्रधन कहलाती है। मिश्रधन है यहाँ पर 6,225 रुपये, राइट। हमें निकालना है ब्याज की दर, हमें निकालना है दर। तो मैं दर की जगह क्वेश्चन मार्क रख देता हूँ। एक क्वेश्चन हमारे सामने है जिसमें हमें ये वो चीज़ें दी हुई है जो प्रश्न में प्रदर्शित है। अब इसे बनाने के लिए हमें इस फॉर्मूले पे ध्यान देना है, इस सूत्र पे ध्यान देना है, और जहाँ पर ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। चूँकि यहाँ पे ब्याज कहीं भी साफ रूप से दिया हुआ नहीं है, हमें ब्याज पहले निकालना पड़ेगा। ब्याज बराबर होता है मिश्रधन ऋण मूलधन। अतः मिश्रधन की जगह हम लोग रख देंगे वैल्यू मान 6,225, मूलधन की जगह रख देंगे हम लोग 5,000 रुपये। अंत में आ जाएगा 1,225 रुपये। ये हमारा ब्याज है। हमको ब्याज की गणना हो चुकी है। हमें गणना किसकी करना है? ब्याज के दर की, जो कि प्रतिशत में होगी। ओके बच्चों, अब हमें ब्याज की गणना करने के लिए इस फॉर्मूले में मान रखते हैं। ब्याज हम लोग निकाल चुके हैं, ब्याज हम लोग निकाल चुके हैं कितने रुपए, यानी कि 1,225 रुपये। मूलधन बच्चों कितना है? मूलधन है हमारा 5,000 रुपये। दर है जो कि हमें निकालनी है, उसे मान लेते हैं हम, यहाँ पर x है वो दर, ओके, इनटू समय हमें 2 वर्ष है डिवाइडेड बाई 100। ओके, पक्षांतर करते हैं, हमें x बराबर मिल जाएगा 1,225 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5,000 इंटू 2। बच्चों हम लोगों ने जो x के मान निकाला है जो फॉर्मूले के रूप से ही हमने प्रदर्शित किया है यहाँ पर। चलिए जो चीज़ें कट रही है काट देते हैं। ये कट गया, इससे 2 जीरो कट गई है, फाइन। अब बच गया आपका मान ऐसा, x बराबर 1225, दैट इज 1,225 रुपये डिवाइडेड बाई 100। ओके, हमें पता है ये चीज़ें हमें प्रदर्शित जो करनी है हमें परसेंटेज के फॉर्म में करनी है। जब इसे हम सॉल्व करेंगे, इसे जब हम निकालेंगे तो x बराबर निकलेगा हमारा 12.25 और ये जो मान होगी प्रतिशत के रूप में होगी। अतः जो मूल प्रश्न था कि ब्याज की दर कितनी होगी, उसका मान होगा 12.25%। बच्चों यहाँ हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, साथ ही साथ हम लोगों ने मूलधन के बारे में भी जाना। मूलधन क्या होती है? वो राशि जो हम किसी को उधार देते हैं, किसी से उधार लेते हैं। समय 2 वर्ष था यहाँ पर, मिश्रधन 6,225 रुपये थी। इस तरीके से ब्याज की दर हमने गणना कर ली जो कि है 12.25%। अब नए प्रश्न पे हम लोग आते हैं। हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें ये लिखा हुआ है, किसी धन का 12.5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का ब्याज 250 रुपये है, वह धन ज्ञात कीजिए।
ये प्रश्न पढ़ने के बाद में आपके मन में एक चीज़ आ रहा होगा कि यहाँ पे चीज़ें जो जो दी हुई है वो क्या क्या है, जो निकालनी है वो क्या है। तो मैं आपको ये चीज़ स्पष्ट कर दूँ, हमें दर दिया हुआ है, दर बराबर दिया हुआ है 12.1/2%। इसे हम भिन्न में बदल दें तो हो जाएगा 12 दूना 24 और 1 25/2%। ठीक है। इसके अलावा समय दिया हुआ है, समय बराबर 4 वर्ष। ब्याज भी दी हुई है बराबर 250 रुपये। हमें वह धन ज्ञात करनी है, अर्थात हमें वो मूलधन ज्ञात करनी है, मूलधन ज्ञात करनी है। इज इक्वल टू व्हाट, मान लेते हैं ये एक्स है, मान लेते हैं, माना मूलधन बराबर एक्स। ओके, अब सवाल हमें पता चल गया है क्या क्या चीज़ें दी हुई है और क्या क्या निकालनी है हमें। हमें जो मूल सूत्र है उसे दिमाग में रखना है। हमारा मूल सूत्र रहता है ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। ओके बच्चों, ब्याज बराबर होता है ये चीज़ें, अर्थात इसी फॉर्मूले से, इसी सूत्र से हम लोग ये भी लिख सकते हैं, मूलधन बराबर ब्याज गुणित 100 डिवाइडेड बाई दर इनटू समय। ओके बच्चों, मान रखते हैं हम लोग, ब्याज की जगह हमारी मान दी हुई है 250 रुपये, 100 की जगह 100 रहेगा, डिवाइड बाई दर है हमारी 25/2%, अर्थात यहाँ पर मैं 25/2% ऐसे लिया हूँ, इंटू गुणित समय, समय है 4 वर्ष। इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, 250 इंटू 100 डिवाइडेड बाई, ये 25/2 था, यहाँ पर मैं 25 ले लूँगा, इस 2 को मैं ऊपर ले जाऊँगा, 2 इंटू ये 4 यहीं रहेगा। ठीक है बच्चों, अब आइए सॉल्यूशन निकालते हैं। आपका हो जाएगा ये 25000, यानी कि 250 का 100 से गुणा किया मैंने, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 25 चौके 100, कैंसिल 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 कैंसिल, 250 गुणित 2 यानी कि 500 रुपये, अर्थात जो मूलधन था वो था 500 रुपये। इस प्रश्न का सार यह है कि किसी ने 500 रुपये मूलधन 12.5% दर 4 वर्ष के लिए दिया और उसे बदले में 250 रुपये ब्याज के रूप में देना पड़ा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है, ये हमारा मूलधन है, मूलधन है। इसके अतिरिक्त मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा आपके सामने। अगर हमें बोले कि मिश्रधन निकालें तो हम क्या करेंगे? मिश्रधन बराबर होता है ब्याज प्लस मूलधन, अर्थात यहाँ पर ब्याज तो हमें दी हुई थी, ब्याज हमें दी हुई थी 250 रुपये, और हमने मूलधन निकाला है 500 रुपये। जब दोनों को मैंने जोड़ दिया तो हो गया 750 रुपये। ये है आपका मिश्रधन, जिसे हम इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, फिर से नए प्रश्न के साथ हम आपके साथ हैं। हमारे पास नया प्रश्न है, इसमें यह कहा गया है कितने समय में कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से दुगुना हो जाएगा, अर्थात हमें वह समय निकालनी है, उस समय की गणना करनी है। हमें प्रतिशत दर दी हुई है, अर्थात हमें 10% जो है वह दर है, ब्याज ऐसा कहा गया है कि ब्याज की दर से दुगुना हो जाएगा, वह राशि दुगुनी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों को जो गणना करनी है वह है समय, दर है दिया हुआ 10%, हम मूलधन मान लेंगे x रुपीस, क्योंकि यहाँ पे मूलधन दिया हुआ नहीं है इसलिए हम लोगों ने मूलधन मान लिया है कि वह x रुपये है। चूंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ब्याज की दर से दुगुना हो जाएगा वह धन, अर्थात अगर मूलधन x है दुगुना हो जाएगा, यानी कि मिश्रधन जो है वह होगा, मिश्रधन जो होगा
मूलधन के कंपैरिजन में की तुलना में दुगुना हो जाएगा, अर्थात वह 2x हो जाएगा। अब ये दो चीज़ें हमें मिल गई हैं, मूलधन माने x माना है, मिश्र धन 2x होगा जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ था दुगुना होने के संदर्भ में। तो ब्याज हमारा हो जाएगा मिश्र धन ऋण मूलधन, मिश्र धन आपका 2x, मूलधन आपका x, आपका x रुपीज़, अतः आपका ब्याज जो है वो x रुपीज़ होगा। ठीक है बच्चों, ये चीज़ें हमने मानी थी, उसके आधार पर हम लोगों ने ये गणना की है, वह ब्याज x रुपीज़ होगा। अब हमें आते हैं मूल प्रश्न पर। मूल प्रश्न बोलता है कि वह समय क्या होगा। हमें फॉर्मूला पता है, सूत्र पता है, यह ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बट्टा 100। इस प्रश्न के हिसाब से अब हम चलते हैं। ब्याज की जगह आप रख सकते हैं x, मूलधन की जगह हमने x माना था, दर जो है आपकी वह 10% है, इनटू समय आपको गणना करना है। आप समय गणना करना है, आप यहाँ पर समय लिख दीजिए, डिवाइडेड बाई 100। अब इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हैं, इस सूत्र को आगे बढ़ाते हैं, आपको मिलेगा ये x और x यहाँ पर भी मौजूद है, समय बराबर मिल जाएगा यह x इंटू 100 डिवाइडेड बाई ये x इंटू 10। ठीक है बच्चों, x कैंसिल हो जाएगा x से, एक जीरो कट गया इससे, आपको समय मिल गया 10 वर्ष, समय मिल जाएगा आपको 10 वर्ष, अर्थात 10 वर्ष वो समय है जिसमें कोई मूलधन 10% की दर से उतने समय के बाद 10 वर्ष के बाद में दुगुनी मिलेगी। अर्थात अगर x रुपये है तो और x रुपये उसमें ऐड हो जाएगा। इस तरीके से ये पूरा प्रश्न समाप्त हुआ। धन्यवाद।